नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस का क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कल से यानी 5 तारीख से होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्ज़ाम में जाते हो तो एक बार ज़रूर देख लो। यह प्रश्न ऐसा नहीं कि पिछले बार आया है, यह 2-3 बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और 2019 से छाँट कर लाया हूँ। और केवल इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण नहीं होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जनरल साइंस के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो उत्तर होगा जोंक और केंचुआ। देखिए, जोंक और केंचुआ दोनों एक ही होता है, मतलब बोलने का। जोंक एक होता है जो केंचुए जैसे पतला हुआ, उससे मोटा में एक के केंचुआ पतला हो गया और जोंक उससे मोटा आता है जो ज़्यादा गंदगी में रहता है। तो ये दोनों जोंक और केंचुआ एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। और अगला है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो उत्तर होगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये चारों ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, याद रखिएगा। अगला है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो दोस्तों, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी ये समुद्री जीव जंतु हैं, जंतु कीट हैं। ये मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, घोंघा और सीपी। अगला है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो उत्तर होगा तारा मछली और ब्रिटल स्टार। ये दोनों मछलियाँ, यानी दोनों समुद्री मछली, तारा मछली और ब्रिटल स्टार, इकाइनोड्रोमेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से ही होता है। जैसे खाना को जब आप चबाते हैं तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वहीं से पाचन प्रक्रिया शुरू होता है, मुंह से चबाने समय ही। अगला है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो उत्तर है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिरा द्वारा। और देखिए, शुद्ध रक्त किससे प्रभावित होता है आगे बताता हूँ। धमनी द्वारा। देखिए, शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखिएगा, जो शिराएं होता है, शिरा अपने बॉडी का, उसमें से अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी से शुद्ध रक्त, ये दोनों नस है, नस। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो उत्तर होगा बी तथा सी विटामिन। ये दोनों विटामिन घुलनशील होता है जल में। आपको पता होना चाहिए, नींबू और संतरे में दोनों में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऐसे भी जब नींबू के या संतरे के जूस में विटामिन सी पाया जाएगा, तो अगर पानी में तो ऐसे ही घुल जाएगा, तो घुलनशील होगा, बी और सी। अगला है सोडियम का कार्य क्या है? तो दोस्तों, सोडियम के कार्य होता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। जैसे बॉडी में सोडियम, ये सोडियम मेटल का बात नहीं हो रहा है, सोडियम जो बॉडी के न्यूट्रिशन है उस तत्व का बात हो रहा है। अगर कमी हो जाता है तो रक्त का नियंत्रण नहीं हो पाता है और जल का संतुलन नहीं बन पाता है बॉडी में। अगर सोडियम होता है तो सोडियम का एक कार्य होता है रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल संतुलन बनाए रखना बॉडी में। अगला है पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, पोटेशियम का कार्य होता है
यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यानी जो हृदय का धड़कन धड़कता है वो पोटेशियम के कारण धड़कता, यानी पोटेशियम का उसमें मुख्य रोल होता है। पोटेशियम कार्य करता है, धड़कने में मदद करता है एक तरफ से। और नाड़ी संस्थान के कार्यों संचालित, जैसे नाड़ी का जो भी कार्य प्रणाली होता है वो पोटेशियम कार्य करता है, मदद करता है कार्य करने में। अगला है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी बिना ग्लूकोज के, देखिए ग्लूकोज जब नहीं होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड। आपको पता होना चाहिए जब एथलीट दौड़ता है उस समय तो ग्लूकोज नहीं लेता है, केवल ऑक्सीजन लेता है दौड़कर हाँफते समय। उस समय उसके मांसपेशियों में एक थोड़ा सा दर्द उभरता है, उसे उस समय वहाँ पे वो दर्द की जगह लैक्टिक एसिड उभरता है, तभी वह, यानी जो दर्द को उभरता है उसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल हिंदी में बोला जाता है, लैक्टिक एसिड अंग्रेजी में एक मांसपेशियाँ प्रतिक्रिया करता है। अगला, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यानी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन नहीं हो उस समय बैक्टीरिया और ईस्ट मिलकर क्या, दोनों अलग अलग, मतलब बैक्टीरिया या ईस्ट दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं ग्लूकोज से, तो उत्तर होगा इथेनाइल एल्कोहल। और ये कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है तो दोनों के उपस्थिति में प्रतिक्रिया होता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है जब दोनों उपस्थिति होते हैं। अगला है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। यानी एनेलिडा ग्रुप में जो भी जानवर पाए जाते हैं उन जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो उत्तर होगा नेफ्रिडिया के द्वारा। अगला है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6। ये पीएच मान एक न एक ज़रूर प्रश्न पूछता है। पीएच मान दूध का, पानी का, एसिड का, अम्ल एसिड कुछ भी पूछ देगा। तो यहाँ पे यूरिन का पीएच मान याद रखिएगा, यूरिन का पीएच मान होता है 6। अगला है, बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं, तो दोनों बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों ग्रंथि अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्यानयन बल। यानी जो स्प्रिंग इस प्रकार कुछ मुड़ा होगा, अगर वह तना जाता है और जब वह तना कर फिर से इसी शेप में आता है उस समय उस बल को, लगने वाले बल को बोला जाता है प्रत्यानयन बल। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो उत्तर है कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। अगर आपके अगल बगल फार्मर हैं तो उन्हें बता भी सकते हैं कि कंपोस्ट पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है, चाहे उन्हें पता भी होगा पहले से।
अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो उत्तर है अवसादी चट्टानों में। चट्टानें कई प्रकार के हैं, कभी वीडियो में ला दूंगा। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अगला है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो उत्तर होगा हीलियम। हीलियम गैस जब गुब्बारा में भरा जाता है तो उड़ने में वह बहुत यानी स्पीड से उड़ता है। ऐसे जब मुंह से हवा भरते हैं उसके कंपेयर में जब भी कोई गुब्बारा उड़ाने वाला गुब्बारा होता है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। अगला डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक डीडीटी कीटनाशक है। अगला इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। जो इथेनॉल के अत्यधिक अगर आप सेवन करेंगे तो लीवर प्रभावित होता है, यकृत। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? यानी सभी एसिड जिसमें सामान्य रूप से अनिवार्य रूप से यानी उसे होना ही होना चाहिए, तो कौन सा चीज पदार्थ पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप किसी भी एसिड ले लो जैसे HCl, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ भी पाया जाता है हाइड्रोजन। तो कोई भी एसिड में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? यानी अगर अगल बगल मान लीजिए आग, जो भी कपड़े आप पहने हैं या फिर घर में हैं वहाँ पे आग लगने का अगर गलती से लग गया तो किस कपड़ा होना चाहिए कि कम संभावना हो कि वहाँ पे आग लगे? तो सूती वस्त्र ऐसा वस्त्र है जो आग लगने और फैलने की कम संभावना होती है, इसलिए वह महंगा बिकती है। अगला लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा यानी जो रॉड होता है उसका बात नहीं हो रहा है, या बॉडी लोहा यानी आयरन। जो बॉडी में आयरन की कमी होती है, डॉक्टर बोलते हैं बॉडी में आयरन की कमी होती है, उसे भरपूर मात्रा में प्राप्त करने के लिए हरी सब्जियाँ आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। देखिए कोई भी जिसमें आयरन की कमी होता है डॉक्टर सलाह देता है हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाने के लिए। तो हरी सब्जियाँ से आयरन प्रोटीन मिलता है, आयरन न्यूट्रिएंट मिलता है। अगला गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के द्वारा, यानी इथाइल एल्कोहल को आप मिक्स करोगे गैसोलीन से तो गैसोहॉल मिलेगा, गैसोहॉल। अगला है और ये आखिरी प्रश्न है, तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। कोई भी धावक एथलीट होता है उसे तत्काल यानी उसी समय तुरंत एनर्जी पाने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आज यही समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।